हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट कह लीजिए या एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन कह लीजिए, आप सभी को बता रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। साथ ही आपको बता दें कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 की जो मेरिट लिस्ट है वो फिर से बनाई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं उनको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका नाम, आपका साथ प्रिंस सर के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैम्पल्स हम लगातार शेयर कर रहे हैं। आप इनको देखिए, कंपेयर करिए। इसमें सिर्फ वही है जो एग्ज़ाम में आता है, चाहे प्रीलिम्स 2022 के लिए हो, मेंस 2021 के लिए या फिर आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए। तो आप ये नंबर सेव कर लीजिए, प्रिंस सर का मार्गदर्शन प्राप्त करिए, व्हाट्सएप करिए। चलिए बात करते हैं एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 की। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 जो है वो अतिरिक्त अभ्यर्थियों के लिए फिर से आयोजित की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का जो निर्णय आया था उसमें माननीय न्यायालय की सिंगल बेंच ने यह आदेशित किया कि जो अभ्यर्थी गलत नियमों के कारण मुख्य परीक्षा से वंचित रह गए थे, सिर्फ उन्हीं की मुख्य परीक्षा करवाई जानी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यह है कि मुख्य परीक्षा 2019 का जो पुराना रिजल्ट है वो निरस्त माना जाएगा, यानी कि वो रिजल्ट जो है 1918 अभ्यर्थियों का जो साक्षात्कार के लिए चयनित हुए थे वो आपका निरस्त माना जाएगा। अब एक नया रिजल्ट बनेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुराने बच्चे चयनित हैं वो जो हैं उनके नंबर्स बस अब क्या रहेंगे, वो वैलिड रहेंगे। बाकी जो नए बच्चे हैं उनके मुख्य परीक्षा के अंक भी शामिल किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बताया जा रहा है कि परीक्षा में पदों की तुलना में 3 गुना उम्मीदवारों को मौका दिया जाता है। अगर अंतिम मेरिट पर समान अंक वालों की संख्या अधिक रहती है तो वे भी अगले चरण के लिए पात्र रहते हैं। दोबारा हो रही मेंस के लिए भी पीएससी ने इसी नियम का हवाला दिया है। 2019 की मेंस का रिजल्ट निरस्त किया जा चुका है। अब सिर्फ उम्मीदवारों के अंक ही वैध हैं। दोनों मेंस के अंकों के आधार पर अब नई मेरिट तैयार होगी। तो आप समझने की कोशिश करिए कि 2019 की मेंस परीक्षा का पुराना रिजल्ट जो है निरस्त किया जा चुका है। उम्मीदवारों के सिर्फ जो है अंक ही वैध हैं और दोनों मेंस के अंकों के आधार पर ही अब साक्षात्कार के लिए नई मेरिट लिस्ट बनेगी। ये ध्यान देने की आवश्यकता है और इसी मेरिट के आधार पर 3 गुना उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने जाएंगे। अब आपको बता दें कि जो 1918 अभ्यर्थी हैं उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए चयनित हैं, उनका जो चयन है वो इसके लिए होकर साक्षात्कार के लिए होकर रहेगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये जो नियम एमपीपीएससी की तरफ से बताया जा रहा है, इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाएगी और फिर से एक नई मेरिट लिस्ट के आधार पर साक्षात्कार होंगे। तो ये एमपीपीएससी की तरफ से अपडेट है आप सभी उम्मीदवारों को। आई होप कि ये जो सूचना है वो समझ में आ गई होगी। आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर, प्रिंस सर के जो नोट्स हैं, कक्षाएं हैं, टेस्ट सीरीज, उनको आप ज्वाइन करिए। और 3 फरवरी से हमारी यह टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। इसके लिए आप सभी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसमें जितने भी आपके ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 के सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया गया है। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, फिर फुल लेंथ टेस्ट हैं। और याद रखिए कि बिना सफल मार्गदर्शन और सफल मूल्यांकन के ना तो सफलता मिलती है ना ही मंजिल। तो आपको अपना मूल्यांकन जरूर करना है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपको बता देगा कि आखिर आप कितने पानी में हैं। तो आप सभी हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करके इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को दुरुस्त करिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।